नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर की पहली जनरेशन से प्रारंभ हुआ था। समय के साथ कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुए। सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र कंप्यूटर से सीधे इंटरैक्ट नहीं करते। प्रत्येक यूज़र अपना जॉब ऑफलाइन डिवाइसेस द्वारा तैयार करता है तथा कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट कर देता है। प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए एक ही प्रकार की आवश्यकताओं वाले जॉब को बैच बना दिया जाता है तथा एक ग्रुप के रूप में रन किया जाता है तथा प्रोग्रामर्स ऑपरेटर को अपना जॉब देते हैं और ऑपरेटर इन प्रोग्राम्स को सॉर्ट करता है तथा एक से आवश्यकता वाले प्रोग्राम्स को बैचेस में ग्रुप कर देता है। बैच सिस्टम की मुख्य समस्याएं क्या होती हैं? ये यूज़र तथा जॉब के मध्य इंटरेक्शन का अभाव है और प्राथमिकता निर्धारित करने में समस्या। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग वे तकनीक है जिसकी सहायता से विभिन्न टर्मिनल्स पर स्थित कई लोग एक ही समय में किसी कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स अटैच्ड टर्मिनल्स को मेन कंप्यूटर या सर्वर से सीधे एक्सेस प्रदान करते हैं। सर्वर मेमोरी के प्रोग्राम को एक सर्कुलर की के रूप में ट्रीट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रत्येक प्रोग्राम को एक फिक्स टाइम एलोकेट कर देता है। उस फिक्स्ड टाइम के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तथा फिर उस टाइम की फिनिश होने के बाद अगला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सीपीयू इतनी तीव्र गति से कार्य करता है जिससे यूज़र को ये महसूस नहीं होता कि वे फ्री में है। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम। एक ही समय पर दो से अधिक प्रक्रियाओं का प्रचालन होना मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। विशेष तकनीक के आधार पर सीपीयू के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि इन प्रोग्राम में से किस प्रोग्राम को चलाना है। अब ये रह गया आपका टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग। टाइम शेयरिंग जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये रह गया अभी। टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग का तार्किक विस्तार लॉजिकल एक्सटेंशन मात्र है। टाइम शेयरिंग का अर्थ है कि विभिन्न यूजर्स के मध्य प्रोसेसर्स के टाइम का शेयर करना। मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम तथा टाइम शेयरिंग सिस्टम में मुख्य अंतर ये है कि मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम का उद्देश्य प्रोसेसर के उपयोग को मैक्सिमाइज़ करना होता है अर्थात प्रोसेसर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके, जबकि टाइम शेयरिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य रेस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज़ करना होता है जिससे कम से कम समय में प्रोसेसर रेस्पॉन्स प्राप्त की जा सके। इसमें सीपीयू द्वारा कई सारे कार्य करवाने के लिए सीपीयू को एक जॉब से दूसरे जॉब के लिए स्विच किया जाता है तथा ये स्विचिंग अत्यंत गति से की जाती है तथा यूज़र को इमीडिएट रिस्पॉन्स प्राप्त होती है। इसमें सीपीयू द्वारा कई सारे कार्य करवाने के लिए सीपीयू को एक जॉब से दूसरे जॉब के बीच स्विच किया जाता है। स्विचिंग अत्यंत गति से की जाती है तथा यूज़र को इमीडिएट रिस्पॉन्स प्राप्त होता है। उदाहरण एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसर में प्रोसेसर प्रत्येक यूज़र प्रोग्राम को एक छोटे समय के लिए करता है अतः यदि n यूज़र्स है तो प्रत्येक यूज़र को टाइम क्वांटम के दिया जाता है, तब यूज़र आदेश देता है तो तीव्र रिस्पॉन्स प्राप्त हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस छोटे समय के आवंटन के लिए सीपीयू शेड्यूलिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज़ करता है। जो कंप्यूटर सिस्टम पहले बैच सिस्टम्स के रूप में डिज़ाइन किए गए थे उनको भी टाइम शेयरिंग सिस्टम के रूप में मॉडिफाई किया गया है। लाभ तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ क्या हैं? तीव्र रिस्पॉन्स प्रदान करना, सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेशन की आवश्यकता ना होना अर्थात कई सॉफ्टवेयर
प्रतिलिपियों के बजाय एक ही सॉफ्टवेयर से काम चल जाता है। सीपीयू के फालतू समय का कम होना। हानि क्या है इसकी? विश्वसनीयता की समस्या, यूज़र के प्रोग्राम व डाटा की सुरक्षा की समस्या, डाटा संचार की समस्या। मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम क्या है? एक ही समय पर दो से अधिक प्रक्रियाओं का प्रचालन होना मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। विशेष तकनीक के आधार पर सीपीयू के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि इन प्रोग्राम में से किस प्रोग्राम को चलाना है। एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम: quick response, avoids duplication of software, reduces CPU. Disadvantages: not very reliable, insecurity and integrity problems of user programs and data communication problems. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र्स दूर वाले रिसोर्सेज को भी उसी प्रकार यूज़ कर सकते हैं जैसे कि लोकल रिसोर्सेज को करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कई सारे यूज़र तथा कई सारे रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए कई सारे केंद्रीय प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रोसेसर जॉब्स को विभिन्न प्रोसेसर के माध्यम बांट दिया जाता है तथा जो प्रोसेसर जॉब ज़्यादा अच्छी तरह से तथा दक्षतापूर्वक कर सकता है उसको वे जॉब आवंटित किया जाता है। ये सभी प्रोसेसर एक दूसरे से विभिन्न संचार लाइनों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं जैसे उच्च स्पीड वाली बस, टेलीफोन लाइंस इत्यादि। इस प्रकार के सिस्टम लूजली कपल्ड सिस्टम्स या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के प्रोसेस का आकार तथा कार्य अलग अलग हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लाभ: विभिन्न स्रोतों को शेयर करने के कारण एक साइट का यूज़र दूसरे साइट पर उपलब्ध स्रोतों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई साइट फेल हो जाती है तो भी सिस्टम ऑपरेटर कर सकता है। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान की जा सकती है। होस्ट कंप्यूटर पर लोड का कम होना, डाटा प्रोसेसिंग में कम समय लगना। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के रूप में आपस में कनेक्टेड होते हैं जिससे कि प्रत्येक वर्क स्टेशन का अपना कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर्स के नेटवर्क के रूप में कनेक्ट होने के कारण ये प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क, ड्राइव्स, प्रोग्राम इत्यादि शेयर कर सकते हैं। यूज़र अपना वर्क इस नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर काम करते हैं और सर्वर को डाटा को मैनेज करने, यूजर्स, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एवं अन्य नेटवर्किंग फंक्शन का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य लाभ क्या हैं? हार्डवेयर शेयरिंग की सुविधा अर्थात प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि को शेयर करना संभव हो जाता है। सेंट्रलाइज केंद्रीकृत सर्वर की स्थिरता अधिक होती है, सिक्योरिटी अधिक होती है तथा सर्वर द्वारा नियंत्रण होती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोट लोकेशन से रैंडम इंक्वायरीज को एक्सेप्ट करके तुरंत रिस्पांस प्रदान करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को डाटा का विश्लेषण करने और उत्तर देने के लिए निर्देशित करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वे डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें इनपुट को प्रोसेस व रेस्पॉन्ड करने में लगने वाला समय इतना कम होता है कि वे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग सदैव ऑनलाइन होती है जबकि ऑनलाइन सिस्टम का रियल टाइम होना आवश्यक नहीं है। इस प्रोसेसिंग में ऑनलाइन प्रोसेसिंग की तुलना में रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम होता है। रियल टाइम सिस्टम तब उपयोग किए जाते हैं जब प्रोसेसर के कार्य में समय आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती हैं जैसे कि वैज्ञानिक प्रयोग, मेडिकल, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, रोबोट्स तथा होम एप्लायंसेस कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इत्यादि। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। दैन डिफरेंस बिटवीन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम के मुख्य गणना का समय से पूरा हो जाना सबसे ज़्यादा महत्व रखता है अर्थात यदि समय से पूरी नहीं हो पाई तो फिर उसका महत्व नहीं रह जाता तथा उससे सिस्टम को हानि भी पहुंच सकती है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में डेडलाइन
उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम में होता है, किंतु कार्य पूरा करना तथा रिजल्ट देना अधिक महत्व रखता है।